ये है जी वो चीज़ जो हमने घर में तैयार की है और ये इंतहाई आसान तरीके से तैयार होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बड़े ही आसानी से ये चीज़ घर में तैयार कर सकते हैं और बाज़ार की महंगी और केमिकल वाली चीज़ से जान छुड़ा सकते हैं। इस चीज़ के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये बहुत सस्ते में घर में तैयार हो जाती है और दूसरा ये कि ये बाज़ारी नहीं है, लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल मौजूद नहीं। अच्छा जी, इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में 2 किलो दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हमने इसमें सिरका ऐड करना है। 2 किलो दूध के हिसाब से हम इसमें तकरीबन आधा कप विनेगर डालेंगे। अगर आपका दूध 2 किलो से ज़्यादा है तो आप ज़ाहिर है ज़्यादा डालेंगे, अगर कम है तो कम डालेंगे। अब हम इसे बड़े ही आराम से प्यार से हिलाना शुरू करेंगे जब तक कि ये अच्छे तरह से मिक्स नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा सिरका दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा 3 से 4 मिनट हिलाने के बाद, तो हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर चूल्हे पर पकाना शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और चूल्हे पर इसे पकाना शुरू कर दिया है। याद रहे कि चमचा आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि चीज़ आपकी एक तसलसल के साथ बने, इसमें कोई फुटियाँ ना रहें, कोई किसी किस्म की टुकड़ियाँ ना रहें। इसको आपने मुसलसल हिलाना है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद हमारी चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होना शुरू हो गई है। चमचा हम हिलाते रहेंगे ताकि प्रोसेस हमारा जो है वो बिल्कुल स्मूथली काम करे। ये सारा प्रोसेस काफ़ी आसान है, सिर्फ़ इसमें मेहनत इतनी सी है कि आपने चमचा जो है वो मुसलसल हिलाना है। अच्छा, ये दूध अभी तक इतना ही गर्म है कि इसमें मेरी उँगली बड़ी आसानी से जा सकती है। अब मैंने चमचा अपना चेंज कर लिया है ताकि चीज़ को मैं एक जगह पर इकट्ठा कर सकूं। चीज़ इकट्ठा करने के बाद हम एक बर्तन लेंगे, कोई छाननी या टोकरी वगैरह, और उस टोकरी के अंदर हम इसको जो है वो छान लेंगे अच्छे तरीके से। चीज़ हमारी तकरीबन तकरीबन रेडी है। एक जगह पर ये चीज़ इकट्ठी हो चुकी है। अब मेरे पास चूँकि छाननी नहीं है तो मैं एक टोकरी लूँगा और टोकरी के अंदर इस चीज़ को छान लूँगा और अच्छे तरीके से इसका पानी मैं खुश्क करूँगा। इसमें आपने ध्यान रखना है कि पानी आपने बिल्कुल ड्राई करना है, क्योंकि पानी अगर ड्राई नहीं होगा तो चीज़ हमारी उतने अच्छे से तैयार नहीं होगी। पानी को ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, चीज़ हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। पेड़ा हमने निकाल लिया है चीज़ का। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अगला और आखिरी स्टेप ये है कि हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे, तकरीबन 2 गिलास पानी, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद नमक को हिला लेंगे। पानी को दोबारा से हम नीम गर्म ही करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दूध को हमने नीम गर्म किया था। नीम गर्म करने के बाद हम इसमें अपना चीज़ का पेड़ा डाल देंगे और इसे भी उसी तरीके से हल्की आंच पर हिलाएंगे। इस स्टेप का मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ में थोड़ा थोड़ा सा जो साल्टी फ्लेवर होता है वो आ जाए। जिस तरह के बाज़ार से आप चीज़ लेते हैं तो थोड़ी सी सॉल्टी होती है, क्योंकि उन्होंने इसमें नमक ऐड किया होता है। तो नमक ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि बाज़ार की चीज़ की तरह इसमें थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर आ जाए। और दूसरा मकसद ये है कि जब हम इसमें नमकीन पानी के अंदर इसको समझ लें कि हम वाश कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर की जो सिरके की खटास है वो ख़त्म हो जाए। सिरके का खट्टापन इससे ख़त्म हो जाएगा। लें जी, चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम एक बाउल लेंगे, मतलब जिस भी शेप में आप चीज़ को डालना चाहते हैं आप उस किस्म का बर्तन ले लें और चीज़ को उसके अंदर प्लेस कर दें। अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे या 4 घंटे के लिए नीचे वाले फ्रिज के खाने में रखेंगे। चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसे तकरीबन 1 घंटा फ्रीज़र में रखा था। आप देख सकते हैं कि चीज़ हमारी बिल्कुल फ़्लफ़ी रेडी हुई है। अब इसे मैं थोड़ा सा कद्दूकश कर लेता हूँ और एक सैंडविच पर लगा के फिर हम इसे ट्राई करेंगे कि चीज़ हमारी किस तरह की रेडी हुई है, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या ये वाकई ही तारदार बनी है, लचकदार बनी है या नहीं बनी। तो लें जी, चीज़ हमने कद्दूकश कर ली है। चीज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल दानेदार है, बिल्कुल बाज़ार की चीज़ की तरह है। अब हम इसे सैंडविच के ऊपर लगाएंगे और सैंडविच को हम फ्राई पैन के ऊपर पकाएंगे और उसके बाद मैं इसको आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ।
लें जी, बड़ा ही मज़े का हमारा चीज़ सैंडविच तैयार हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि चीज़ हमारी कैसी बनी है। आप देख सकते हैं कि सैंडविच की साइडों से चीज़ बाहर आ रही है मेल्ट होकर। इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि चीज़ हमारी कैसी रेडी हुई है। अब हम इसे जो है मज़े से खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। अगर आपको चीज़ बनाने का ये तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई गलती नज़र आई है तो भी लाजमी कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।